जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल गुरु जी ने एक थॉट डाला था कि सब मेरे से क्या ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, किस चीज की ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, वो कमेंट्स में लिखें। तो बहुतों ने लिखा है और गुरु जी ने उसके लिए क्या जवाब दिया वो मैं आपको बताती हूँ। गुरु जी ने आपके जो आपका सबसे अपनी फैमिली में पसंद का जो मेंबर है, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, गुरु जी ने उनकी हेल्थ ब्लेस की है। आपके घर में पैसों की बरकत करी है। आपको, सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को बहुत खुशियां ब्लेस करी हैं। किसी को जॉब ब्लेस करी है। एक बच्चा यूएसए में है, मैं गुरुजी से अरदास करी है कि उसकी जॉब लग जाए। जुलाई में उसकी जॉब लग गई तो वो एक बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग करे, अगर वो इस सत्संग सुन रहा है तो। घर में एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल होगा। अगर कोई तीर्थ पे जाना चाहता है, उसका तीर्थ का प्रोग्राम बनेगा। गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहता है, गुरुजी के बड़े मंदिर जाएगा। और गुरुजी ने एक चीज सबको ब्लेस करी है कि गुरुजी सबके घर में आएंगे किसी ना किसी रूप में, आपको पहचानना है। तो गुरुजी ने बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं, क्योंकि जुलाई का महीना है। वैसे तो हमेशा ही आपके ऊपर गुरुजी की ब्लेसिंग्स रहती हैं, पर जुलाई में आपको वो ब्लेसिंग्स नजर आएंगी। आपको किस रूप में आएंगी ये आपकी जरूरत पे निर्भर करता है। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ जुलाई महीने का। और ये सत्संग जुलाई का नहीं है, ये सत्संग 30 जून का है। लेकिन जुलाई से इसका क्या कनेक्शन है, ये जब आप सुनेंगे तो आप गुरुजी की मेहर को समझेंगे। वैसे तो गुरुजी की संगत को पता है कि जिथे मेर तेरी उथे सदा खुशियां ही खुशियां। तो चलिए संगत जी, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कम से कम 7 लोगों को और ज्यादा से ज्यादा जितना आपका मन करे उतना शेयर करें। वीडियो को पूरा सुने, क्योंकि वीडियो गुरुजी की आज्ञा से और गुरुजी के सामने ही बनती है। गुरुजी जो चाहते हैं वीडियो में वही बोला जाता है। और ये शुक्राना सत्संग अगर आप भी अपना कोई शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मैं आज का आपको शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। ये अंकल जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। एक छोटा सत्संग है जो मैं आप लोगों के बीच आज शेयर कर रहा हूँ। एक पहले भी मैंने अपना सत्संग शेयर किया था, जो कि दीपिका आंटी की तरफ से मेरे को 23 अगस्त की डेट दी गई है। मैं अम्बाला से हूँ, मैं रेंट पे रहता हूँ संगत जी, और 3-4 साल से मैं फ्री बैठा हूँ। मेरी मतलब जो भी कोई काम पकड़ता हूँ तो उसमें मन ही नहीं लग पाता मेरा, और मन लगता है तो वो सामने वाला ऐसा तंग करता है कि मुझे मजबूर होकर खुद ही रिजाइन करना पड़ जाता है। तो ऐसा अपना थोड़ी बहुत ही सेविंग की थी, बस उसमें ही अपना गुजारा चला रहा हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों लड़के, वो अपना उनको पढ़ा रहा हूँ बस। नहीं, ऐसा तो आप लोगों ने कोई भी नहीं देखा होगा कि जो अपना बिना नौकरी के और अम्बाला मतलब एक शहर में बैठ के रेंट पे रहता हो, तो सब पूछते हैं कि ऐसे मैनेज कैसे करते हो तुम लोग। तो गांव में बस थोड़ी सी ज़मीन है, बस उसका वो आता है, साल की इनकम आ जाती है, बस उसी से अपना घर चला रहा हूँ। तो गांव में एक मेरा बहुत पुराना घर था। तो बस एक मेरे को मई के महीने में गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है, जा बेटा हुण तेनों नया घर ब्लेस कर दिता। तेरी बड़ी दिनों से अरदास थी कि मेरा नया घर कब बनेगा, कब मुझे नए घर में जाना है, जा हुण तेनों नया घर ब्लेस कर दिता। मैं सोचने लगा, गुरुजी आपने तो कह दिया कि नया घर ब्लेस कर दिता, तो बनेगा कैसे, मिलेगा कैसे नया घर? बना बनाया मिलेगा या बनाना पड़ेगा? जगह कैसे आएगी? मेरा बजट तो है नहीं। थोड़ी बहुत ही सेविंग थी, वो मैंने अपना बाहर मतलब जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। पता नहीं गुरुजी का कब आदेश आएगा, उम्मीद तो मैंने नहीं छोड़ी है, क्योंकि गुरुजी रास्ता खुद दिखाते हैं। अब
उसके बाद मैं डेली अरदास करता हूँ, गुरुजी मेरा कब 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 कब, क्योंकि 7-8 महीने हो गए हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा मेरा वीजे का कि कब वीजा आएगा, कब वीजा आएगा, और ना ही रीजन पता चल रहा है कि लेट क्यों है बस। और गुरुजी के मैसेज तभी आते हैं कि थोड़ा सब्र कर, थोड़ा सब्र कर, हूँ तेरा काम पक्का करना है, हूँ तेरा काम पक्का करना है, ठीक है, तेरा काम परमानेंट ही करना है, मैंने मतलब टेम्परेरी नहीं करना, परमानेंटली करना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बस वही बात, वही थॉट गुरुजी का दिमाग में लेके बैठा हूँ कि काम तो बनेगा, मैं अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता। तो बस फिर वही मेरे को बात याद आ गई कि गुरुजी ने तो बोल दिया हूँ नया घर ब्लेस कर देता, नया घर बनेगा कैसे। चलो, ये बात हो ही रही थी, अम्बाला में बैठे हुए थे, शाम को मम्मी खाना बना रही थी, मेरी घर वाले की माइग्रेशन प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो उनकी भी अपना दवाई चल रही है। मैं कभी वो ठीक हो जाती हैं, कभी वो मतलब वैसी हो जाती हैं, कभी घर से बाहर निकलती हैं, कभी मतलब कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो उससे ही परेशान रहते हैं सारा दिन। तो जल प्रसाद के साथ दवाई खिलाते हैं उसको, थोड़ा आराम है, कभी ठीक हो जाते हैं, तो कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो जाता है। चलो, वो भी एक गुरुजी की मर्जी है, उसने भी, गुरुजी ने बोला हुआ है कि ज़्यादा बस थोड़े दिनों का है, थोड़ी परेशानी है मेरे बेटे, झेल ले, क्या पता उसमें भी कौन से कष्ट काट रहे हो गुरुजी हमारे, कौन से पाप धो रहे हो हमारे गुरुजी। तो मम्मी ने बोला शाम के टाइम एक दिन कि ना तो घर अम्बाला में अपना और ना गांव में, मतलब अभी रहने लायक तो है वो, मतलब जैसे बारिशों का टाइम आता है तो वो पानी टपकता है उनमें से, क्योंकि पहले मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी की छत वाले। तो फिर मैं मान जाता हूँ कि गुरुजी का भी आदेश है, गुरुजी ने तो बोला है कि नया घर ब्लेस कर देता, चलो थोड़ी सेविंग है तो कर देता हूँ उधर, काम बनेगा नहीं बनेगा मगर वो बाद में देखा जाएगा, काम बनेगा तो वो गुरु पाने करना है कि कैसे इंतजाम करना है। चलो, मैं चला जाता हूँ गांव में, मिस्त्री से बात करता हूँ, ये कर इधर उधर हाथ पैर मारता हूँ तो मिस्त्री मिल जाता है, तो मिस्त्री भी ऐसा मिलता है कि वो अपना मतलब अपनी ही चलाता है। मैं कहता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, हमने तो, मेरा बजट कम है, तो जैसे 200 गज का प्लाट होता है तो मैं कह रहा हूँ 100 गज में पहले बना लेता हूँ, 100 गज बाद में बना लेता हूँ, मेरा बजट कम है, मैं पूरा मकान नहीं बना सकता एकदम नक्शे के हिसाब से। वो कह रहा है कि मिस्त्री कहता है कि नक्शे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही एक नक्शा हूँ, मैं अपने आप बनाऊँगा। तो फिर मैंने उसको कहा कि इतना मेरा बजट नहीं है, आपको ऐसा करना है तो बना दो, नहीं करना है तो ना बनाओ, आप मना कर दो। तो वो कहता है चल तू नक्शा ही बना ले। मैं नक्शे वाले के पास जाता हूँ, नक्शा भी बनवा देता हूँ, नक्शा वाला कहता है कि 12,000 रुपये लगेंगे नक्शे के, तो मैं उसको 3,000 रुपये एडवांस दे देता हूँ। जैसे वो बोलते हैं कि पहले थोड़ा देना होता है कोई काम करवाने के लिए, जब काम बन जाता है तो बाद में पूरी उसकी पेमेंट करनी होती है, तो ऐसे में करके आ जाता हूँ। फिर वो मिस्त्री को नक्शा दिखाता हूँ, मिस्त्री कहता है ये नक्शा तो मैंने ही बनाया था, मैंने आपको बताया था, क्यों पैसे वेस्ट किए, कि कराया होगा 15-20 हज़ार रुपये वेस्ट। मैंने कहा नहीं, मेरा तो यार दोस्त था, मैंने उसको झूठ बोला। कहाँ गुरुजी से थोड़ा, मतलब वो बात गुरुजी से थोड़ी ना छुपती है कि जब जो मैंने मिस्त्री को झूठ बोला। देखो संगत जी, गुरुजी की महिमा देखो, मिस्त्री के साथ मेरी नोकझोंक करवाना, सैटरडे का दिन था, ठीक है, थोड़ी नोकझोंक मेरी माता जी के साथ करवानी नहीं, मतलब मैंने ही करनी। गुरुजी ने ऐसा मोल बना दिया कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तो मेरी माता जी को मैंने बोला कि मम्मी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि रुक जाओ, अभी टाइम नहीं है घर बनाने का, अभी रुक जाओ थोड़े दिन, 2-3 महीना सब्र कर लो कि मेरा काम बन जाए, मेरा वीजा वाजे का कोई पता नहीं है कि कब गुरुजी महिमा कर दें कि मेरा वीजा आ जाए और मुझे जो मेरी सेविंग है वो बच जाए, कि वो खर्च ना हो, मैं अपना उतने पैसे में अपना बाहर जाके अपना कोई काम धंधा देखते, तुम्हारे पास अपना जो भी मैं वहाँ कमाऊँ भेजता रहूँ और फिर तुम आराम से घर बनाते रहना। तो नहीं, मम्मी के साथ नोकझोंक हो गई, उधर मिस्त्री के साथ नोकझोंक हो गई, उधर वो नक्शे वाले को फ़ोन किया कि भैया ये नक्शा ऐसा है कि इसमें ये कुछ ये चेंज हो सकता है। वो कह रहा है, नक्शे वाला कह रहा है कि यार मैं तेरे ही काम पे थोड़ी ना बैठा हूँ, मुझे और भी काम करने हैं। चलो, मैंने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर के बाद उसका खुद फ़ोन आता है नक्शे वाले का, संगत जी, वो कहता है कि मैं आपके पैसे रिटर्न कर रहा हूँ और मैं ऐसी झंझटबाजी में नहीं पड़ता, मेरे से इतना दिमाग ख़राब करने वाली बात नहीं होती। उसने वो भी अपना मेरे को
यूपीआई के थ्रू मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए वापसी, जिस अकाउंट से मैंने उसको पैसे डाले थे वो पैसे भी दिलवा दिए। तो मुझे फिर मेरे दिमाग में बात आई, मैं शांत बैठा था तो मेरे दिमाग में बात आई, ये तो गुरु जी का कमाल है, गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी का देश है ये, कि अभी मुहूर्त नहीं है बेटा। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि पहले मुहूर्त नहीं निकलवाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कि चलो घर बनाते हैं, ये करना वो कर। मैं नोकझोंक होगी। सैटरडे का दिन था, सैटरडे को मैं अपना वापस आ गया अम्बाला। फिर मैंने सोचा कि मंडे की बात है, सैटरडे को मैं अम्बाला आया तो अपना सैटरडे नाइट गई, संडे दिन रात डे भी गया, नाइट भी गई। तो मंडे को डे में मैंने अपना छोटा सा काम था, सर्विस वगैरह करवाया था, गाड़ी की सर्विस वगैरह करवा गाड़ी की। फिर मैं अपना घर आया, घर पे मैंने लंच किया। लंच करने के बाद पता नहीं दिमाग क्यों ख़राब हो गया कि नहीं मम्मी अकेली हैं, रहा नहीं गया मुझसे कि नहीं मम्मी अकेली हैं, कैसे मैनेज कर लूँगी, गुस्से में फ़ोन तो करेंगे नहीं ना, फिर मेरा फ़ोन उठाएंगी। मैं अपना गाड़ी उठाई चल दिया जी, शाम का टाइम पहुँच गया संगत जी, गाँव पहुँचा हूँ। फिर मैं अपना नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मिस्त्री ढूंढने लग जाता हूँ। मिस्त्री से बात होती है, मिस्त्री कहता है मैं कर दूंगा लेकिन अभी टाइम नहीं है। फिर मैंने सोचा कि ये तो ऐसे मिस्त्री है, दूसरे को देखा, दूसरा बोल रहा है कि सुबह देख के गया, शाम को आऊँगा। जो शाम को देख के गया वो बोलता है सुबह आऊँगा, लेकिन हाँ कोई नहीं कर रहा। अब मैं अपना हार थक के बैठ गया। फिर सैटरडे आ गया संग जी। तो सैटरडे को मिस्त्री खुद आता है मेरे पास चल के, और वो कहता है कि ऐसे ऐसे करके बना ले जो मैंने बताया था वही। तो मैंने मिस्त्री सीधा कहा कि इसमें तो तेरा फायदा है, मेरा तो नुकसान है ना, मेरा इतना बजट नहीं है। जैसे 200 गज का प्लाट है, 100 गज बनाने की मेरी हैसियत नहीं है अभी कि मैं मुझे अपने बजट के हिसाब से चलना है। मैं पैसे में मैं कर्जा क्यों लूँ जब मेरा इतना बजट नहीं है। तो फिर शाम के टाइम मतलब उसके थोड़ी देर बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम पे खोल कर देखा तो गुरुजी कहते हैं कि सारे कर्जे होने तेरे माफ़ होने वाले हैं, चिंता ना कर। फिर मेरे दिमाग में फिर वही थोड़ा घुस गया, चलो कोई बात नहीं, तो 75% पर राजी है ना, तू अपनी कर ले, पर मुझे जल्दी काम चाहिए। बस वो हाँ करके चले गए। और फिर मेरे को किसी बात तो फिर मम्मी के साथ नोकझोंक हो गई मेरी। और फिर मैं गाड़ी उठाई फिर अम्बाला सैटरडे को। और फिर मैं जैसे आता हूँ तो 29 जून की बात है, वो सैटरडे का दिन था। तो मम्मी का फ़ोन आता है 30 जून को, और 30 जून को गुरुजी ने मुझे पहले ही कम से कम 3 महीने से एक ही मैसेज मेरे पास बार बार फ्लैश होता था, 30 जून तक एक बड़ा सरप्राइज तेरे को देना है, बड़ी ब्लेसिंग तुझे देनी है, और 30 जून को मैं तेरे से एक सत्संग शेयर करवाना है। तो वो बात मेरे दिमाग में थी नहीं। जैसे मम्मी का फ़ोन आया, मैं चाय पी रहा था और सामने मेरे बोल पे गुरुजी का बोल कैलेंडर लगा हुआ था। तो वहाँ मैं पहले तो मैं वो खबर सुन के मैं गुरुजी का शुक्राना किया। और फिर मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या कह रही थी दादी जी तुम्हारी। कि दादी वो बेटा बोलता है कि दादी ये किसी पंडित के पास गई होगी, पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया और मुहूर्त निकला 7 जुलाई का। संगत जी मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसकी। मैंने शुक्राना तो किया ही, फिर बाद में भी किया। मैं मेरे गुरु पा का कमाल देखो, जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था कि 30 जून को तेरे को बड़ी ब्लेसिंग देनी है, बड़ा सरप्राइज़ देना है। और 30 जून को मॉर्निंग में मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी। अपने जन्मदिन वाले दिन ही 7 जुलाई को मेरे मकान का मुहूर्त निकलवा दिया। और मिस्त्री ने खुद कहा कि ठीक है, मैं 7 जुलाई को आपका मुहूर्त करके और काम शुरू कर दूंगा। तो ये था मेरा एक छोटा सत्संग जो मेरे पे कृपा किए गुरु पाजी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सत्संग तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, फिर दीपिका आंटी जी फिर मुझे 4-5 महीने के बाद डेट दे देंगी, तो इसलिए मैं सबका टाइम बचाते हुए बस अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नहीं अंकल जी, मैं आपको 4 महीने की डेट क्यों दूंगी। देखिए, मेरा काम करने का एक तरीका ऐसा है कि जो गुरुजी जब मेरे पास कोई सत्संग आता है तो मैं उसको एक डेट देती हूँ। वो डेट उससे पहले वाले जो सत्संग होते हैं उनको वो उनसे पहले की डेट दी होती है,
लेकिन देखिए, अब आपने ये सत्संग तो मुझे 30 जून को भेजा है और आज 10 दिन के अंदर ही आपका सत्संग अपलोड हो रहा है, तो गुरु जी की आज्ञा माना करें। एक तो मेरा नाम दीपा है, ठीक है, और गुरु जी की आज्ञा माना करें। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक मैसेंजर हूं, बीच में एक पोस्टमैन, कि आपका चिट्ठी गुरु जी तक पहुंचाती हूँ, गुरु जी की चिट्ठी आप तक पहुंचाती हूँ। देखिए, मेरे काम के प्रेशर को समझिए। मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पास दिन में इतने गुरु जी की कृपा से गुरु जी के शुक्राना सत्संग आते हैं, तो मैं सबके तो इकट्ठे नहीं वो कर सकती ना, तो सबको मैं एक डेट दे देती हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ, एक डेट है कि उस डेट से पहले आपका सत्संग शेयर होगा, उससे आगे नहीं जाएगा। लेकिन अंकल एक बात बताऊं, अगला सत्संग आप मुझे भेजोगे ना, मैं आपको 6 महीने की डेट दूंगी। नहीं, चलिए, मैं तो ये तो मजाक कर रही थी मैं। जो गुरु जी की आज्ञा होगी वो गुरु जी देंगे। और जरूर अपने सत्संग शेयर करें मेरे साथ, और देखिए क्या पता गुरु जी की आज्ञा हो वो भी अगले 10 दिनों में शेयर हो जाए। तो चलिए संगत जी, गुरु जी आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबके गुरु जी की मेहर बनी रहे। हमारी जो गलतियां हैं उन पे गुरु जी पर्दा डालते रहें, और अपनी छत्र छाया में हम सबको रख के हम सबको बहुत प्यार से हम लोग रहें। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, इन चीजों से हम दूर रहें, हमारे घर के माहौल अच्छे हों। और गुरुजी प्लीज, जिन बच्चों को नौकरी की जरूरत है उनकी नौकरी, अच्छी नौकरी, परमानेंट नौकरी आप जरूर लगवाएं जुलाई में। तो चलिए, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जुलाई में 108 एक बार मंत्र जाप जरूर किया होगा। सिर्फ रिकॉर्ड नहीं चलाना, आपने कोई गाना नहीं चलाना, ये मंत्र जाप का वो कैसेट नहीं लगानी, खुद बोलना है 108 बार। 108 कहीं पर लिख लीजिए गिनती, और फिर एक एक बोल के वो एक एक काटते जाएं, तो आपको फिर गिनती भूलेगी नहीं। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ आप एक बार मंत्र जाप जरूर बोलें, और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।